नमस्कार। आप सभी ने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप धारण करने की कथा तो अवश्य सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवादिदेव महादेव ने भी एक बार ब्रज की गोपी का रूप धारण किया था। जी हाँ, तीर्थ यात्रा की इस कड़ी में आज हम दर्शन करेंगे एक ऐसे अद्भुत मंदिर के जहां भगवान शिव ने श्री कृष्ण की दिव्य लीला के दर्शन के लिए स्त्री रूप धारण किया था, यानी ब्रज की गोपी का रूप। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव के गोपी रूप धारण करने के रहस्य को। श्री वृंदावन धाम, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के एक तो नहीं अनेकों मंदिर हैं, जिनके दर्शन करने के लिए विश्व भर से श्रद्धालु जन यहाँ आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला भूमि में ही देवादिदेव महादेव का एक अनोखे स्वरूप वाला गोपेश्वर महादेव मंदिर भी स्थापित है, जो पूरे विश्व में शायद ही कहीं सुनने व दर्शन करने को मिलता हो। श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का प्रतिदिन गोपी स्वरूप में दिव्य श्रृंगार किया जाता है। ये शिवालय आप पूरे विश्व में एक यही शिवालय है जो सुबह दूध दही चढ़ता है, शाम को नित्य नई ड्रेस पहनकर ये महाराष्ट्र में जाते हैं। महादेव के इस अनूठे स्वरूप के दर्शन करने के लिए शिव भक्त ही नहीं, श्री कृष्ण भक्त भी आते हैं। यहाँ के बारे में मान्यता है कि जब तक गोपेश्वर महादेव के दर्शन नहीं किए जाते, श्री वृंदावन धाम की यात्रा अधूरी रहती है। आप सब लोगों से भी यही सौभाग्य रहेगा कि आप सब लोग भी आकर यहाँ के दर्शन करें, आनंद लें जीवन में, और जो भी मनोकामना हो वो अपनी इस भगवान से लेकर अपने यात्रा को सफल बनाएं, क्योंकि ब्रज 84 कोस की यात्रा के आधी यात्रा के मालिक हैं। जब तक आप गोपेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन नहीं करेंगी, तब तक आपकी कोई भी यात्रा सफल नहीं होगी। राधा कृष्ण की चरण भक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि राधा रानी ने इनको स्वयं वरदान दिया है। ये ब्रज के कोतवाल हैं, इसलिए हमारा सौभाग्य, हम यहाँ के पुजारी हैं। बोले गोपेश्वर भगवान की जय। यहाँ आने वाले हर यात्री को गोपेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के साथ साथ महादेव के गोपी स्वरूप धारण करने के रहस्य को जानने की भी उत्सुकता होती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान महादेव यहाँ गोपी रूप में गोपेश्वर महादेव नाम से विराजमान होने के पीछे भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा की रात्रि में ब्रज की गोपियों संग महाराज की दिव्य लीला का प्रसंग जुड़ा हुआ है, जिसमें भगवान शिव ने भी गोपी बनकर भगवान श्री कृष्ण के साथ महाराज किया था। एक दिन भोला भंडारी बनके ब्रज की नारी रास में आ गए, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए। भगवान शिव को गोपियों ने रोक दिया, यहाँ पर पुरुष का प्रवेश नहीं है, आपको गोपी बनना पड़ेगा। गो माने इंद्रिय, पी माने पीना। जिसने 10 इंद्रियों को वश में किया होगा वो महाराज में प्रवेश कर सकता है। ना ब्रह्मा ने किया, ना विष्णु ने किया, साक्षात भगवान शिव ने काम को जलाया और काम पर विजय प्राप्त करके महाराज में आकर इसमें आनंद लिया। शास्त्रों के अनुसार जब अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा की रात्रि को श्रीधाम वृंदावन में निधिवन में 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की गोपियों संग अलौकिक महाराज की लीला आरंभ की, तो उसे देखने के लिए 33 कोटि देवता श्री वृंदावन धाम में पधारे, जिनमें देवादिदेव महादेव भी थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के संग होने वाले महारास में पुरुषों का आना वर्जित था।
इसीलिए सभी देवता वापस लौट गए। लेकिन महादेव महाराज की उस अलौकिक लीला को देखने का अवसर नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने यमुना महारानी की सहायता से सुंदर गोपी का रूप धारण किया और भगवान श्री कृष्ण के साथ महाराज का आनंद लिया। जिस समय भगवान महादेव गोपी रूप में महाराज कर रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी का वास्तविक रूप पहचान लिया और श्री गोपेश्वर नाम से संबोधित कर उनकी आराधना की। मान्यता है कि उसी समय श्री राधा रानी ने भगवान शिव को वरदान दिया कि आज के बाद श्री वृंदावन धाम की इस पावन धरा पर आपका गोपी रूप में श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से नियमित पूजन होगा। तत्पश्चात भगवान शिव यहाँ गोपेश्वर महादेव के रूप में स्थापित हो गए। राधा रानी ने देखा कि साक्षात भगवान शिव मेरे लिए गोपी बनकर आए हैं, तो उन्होंने इनका आलिंगन किया, गले लगाया, और जो आप शिवलिंग में जो चिन्ह देख रहे हैं वो 5,500 वर्ष प्राचीन उसी समय के हैं जब राधा रानी ने इनका श्रृंगार किया था। बाबा भोलेनाथ को 16 श्रृंगार किए गोपेश्वर महादेव स्वरूप में दर्शन के लिए विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। उल्लेख आता है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला के उपरांत उनके परपौत्र वज्रनाभ ने गोपेश्वर महादेव को यहाँ स्थापित किया। उसी समय से भगवान शिव का गोपेश्वर महादेव के रूप में 16 श्रृंगार करने की परंपरा निरंतर चली आ रही है। इससे भगवान शिव पर जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाते हैं। मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी। हर कोई यहाँ आके सुबह गंगा जल, यमुना जल और जल से स्नान कराता है। शाम को भगवान नित्य महारास में गोपी बनकर रास देखने जाते हैं। साड़ी पहनते हैं, नथ पहनते हैं, टीका पहनते हैं। श्री गोपेश्वर महादेव जी की कृपा सदैव हम सब पर यूं ही बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। फिर भेंट होगी किसी नए तीर्थ स्थल पर। हर हर महादेव। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।